ये क्वेश्चन सभी बीपीएससी 3.0 टीचर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन साइंस के हैं। 6 to 8 साइंस की क्लास के टीचर के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटोन कार्यात्मक समूह है? तो कीटोन कार्यात्मक समूह वो होते हैं जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा। तो पहले ऑप्शन में आपको कार्बन के साथ डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और उससे 2 आर जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो यही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने के पानी के दुधिया हो जाता है। तो इसका दुधियापन होने का कारण क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका कारण क्या होगा? विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, चूने के पानी में चूने के कारण दूध का थक्का, चूने के पानी में उपस्थिति अपद्रव्यों की गंदगी के कारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग दुधियापन जैसा होता है। क्वेश्चन ये है, एक तत्व X 2 ऑक्साइड XO और XO2 बनाता है। ऑक्साइड XO उदासीन है लेकिन XO2 प्रकृति में अम्लीय है। तत्व X के होने की सबसे अधिक संभावना कौन सी है? तो होगा सल्फर होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो कार्बन की है, क्योंकि कार्बन आपने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, यानी कि दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन से संभव है उसे हमें चुनना है। कौन सा इसमें समीकरण है जो इक्वेशन है जो हो सकता है, संभव हो सकता है। तो आपके लिए जो संभव अभिक्रिया हो सकती है वो B भी होगी और C भी होगी। तो हम ऑप्शन देखेंगे किसमें B और C दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में दोनों हैं। तो ये दोनों संभव अभिक्रिया हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं होंगी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, यानी हो जाएगा दूसरा। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, हम गोल्ड को भी, सिल्वर को भी और प्लैटिनम को भी ज्वेलरी के रूप में यूज़ करते हैं, आए दिन हम उसको पहनते हैं। तो ये तीनों धातुएं हमारी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 136 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम। पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन, ये सभी यूज होते हैं लेकिन सोडियम नहीं है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा संघ होगा, उसके बाद हमारा वर्ग आएगा, फिर कुल आएगा, गण आएगा, वंश आएगा और सबसे लास्ट में प्रजाति आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि ये सबको पता होगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ये मटर के दाने जैसी इसकी संरचना होती है और ये पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए ये सक्षम होती हैं। तो ये हो जाएगा तीसरा, सही जवाब इसका हो जाएगा। कंपोस्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं क्या है वो देखना है। तो भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी करता है, ये तो सही है। भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राम का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा ही मुझे गलत लग रहा है, उसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है हमें। और बी महिलाओं के 2 प्रजनन अंग हैं। ए विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार है और बी वह स्थान है शुक्राणु अंडे से मिलते हैं। ए और बी क्रमशः क्या होंगे?
तो शुक्राणु अंडे से कौन से स्थान पे मिलते हैं, आप सबको पता है फैलोपियन ट्यूब से मिलते हैं। तो एक तो फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा और पहला हो जाएगा योनि। योनि और फैलोपियन ट्यूब यानी तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। से कौन सा ऊतक झुकने व हिलने के विरुद्ध तन्य शक्ति देता है। तो तन्य शक्ति कौन सा ऊतक देता है पौधों में, वो कोलेनकाइमा होता है।